तो हमने सीखा कि किस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और उसके कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनको सभी को आप याद कर लें और जो रिजल्ट्स मैंने डिराइव करके दिए हैं अगर उसको भी याद रखते हो तो काफ़ी आसान हो जाते हैं सवालों को करना। आज 2 रिजल्ट और देने वाला हूँ मैं आपको, तो इसको नोट डाउन करते हैं। देखिए, पहला इस प्रकार है कि मान लीजिए ये आपका अक्ष है x और y, ठीक है, और आपने इस तरह से फेंका इसको, ठीक है, u वेग से थीटा कोण में। ठीक है, अब इसकी जो पथ है वो इस प्रकार है और ऐसा गिरता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी क्षण अगर वो वस्तु, वो कण यहां है, तो ये कण जब प्रारंभिक बिंदु जहां से वो चलना शुरू किया था वहां से अगर इसको जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो यहां से एक कोण बना रहा है अल्फा, और जहां तक उसको पहुंचना है उससे अगर जोड़ दिया जाए तो उससे वो कोण बना रहा है बीटा। ठीक है, बीटा कब? जब वो किसी भी क्षण में है x, y में, किसी भी t टाइम पर है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि ये अल्फा, ये बीटा और ये थीटा, इन तीनों में संबंध क्या होगा। ठीक है, यही रिजल्ट यहां से डिराइव करना है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा एवं थीटा के बीच संबंध, ठीक है, ये बताना आपको। चलो कैसे करेंगे समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए ये यहां से यहां तक x है, तो ये क्या होगा r माइनस एक्स। ठीक है ना, ये क्या होगा r माइनस एक्स। कैसे किया मैंने, ये यहां से यहां तक तो इसकी वो परास होगी, है ना, रेंज होगी 36 परास। तो अगर ये यहां से यहां तक x आया है तो ये क्या होगा r माइनस एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, समझ आया सर, ओके। तो ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी ये y होगी, है ना, लंबवत दूरी y है। तो ये अल्फा, इस त्रिभुज में अल्फा क्या होगा, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, लंब बटे आधार, तो y बटे x। उसी तरह से tan बीटा क्या लिखोगे, इस कोण का ये दूरी क्या है y, और ये दूरी क्या है r माइनस एक्स। ठीक है, अब सुनो, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दो, अल्फा को बीटा के साथ जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे क्या आ रहा है देखिए जरा, y x और ये y r माइनस एक्स, इनको जोड़ दिया आपने। तो जरा देखो, ऊपर में y कॉमन है, तो y को आपने कॉमन ले लिया। अब ये वाला ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब इस तरह से इसको गुणा कर सकते हैं ना। तो ये हो गया r माइनस एक्स प्लस एक्स, और नीचे में क्या होगा, नीचे होगा x r माइनस एक्स। तो ये दोनों कट गए। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे y बटा x r माइनस एक्स इंटू r। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, अब ये है पहली समीकरण। ठीक है, अब दूसरे समीकरण निकालते हैं। दूसरे समीकरण के लिए क्या करना होगा, आपको इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी लगाना पड़ेगा। याद करो, मैंने वहां पे एक ये भी निकलवाया था आपसे, y बराबर x tan थीटा, जब इसको कॉमन ले लिया था तो 1 माइनस एक्स बाई आर। क्या ये निकलवाया था, देख लीजिए पीछे। यहां से अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं और यहां से tan थीटा निकालता हूं, ठीक है, tan थीटा, तो एलसीएम ले लीजिए जल्दी से फटाफट और tan थीटा निकालिए। तो r माइनस एक्स
आर माइनस एक्स बटा आर इंटू टेन थीटा, ये हो गया y। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, इधर भेज दीजिए, तो वाई आर बराबर एक्स आर माइनस एक्स, ये क्या हो गया, टेन थीटा का मान। ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण। देखिए ध्यान से, ये वाई आर बराबर एक्स आर माइनस एक्स, वाई आर बराबर एक्स आर माइनस एक्स, ये दोनों तो बराबर ही है। तो क्या इसके जगह आप टेन थीटा का मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या बन गया, देखिए डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर टेन थीटा, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अल्फा बीटा थीटा सब पता है, कौन कौन सा कोण है। थीटा वो कोण है जिससे आपने फेंका था, अल्फा वो कोण है जो किसी भी समय शुरुआत वाले बिंदु से जो वो कोण बना रहा है वो अल्फा है, और जहां वो पहुंचेगा वहां से जो कोण बनाएगा वो बीटा है। ठीक है, अब अगर इसी में मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं, एक स्पेशल केस ले लेता हूं मैं, यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक स्पेशल केस। ठीक है ना, एक स्पेशल, यदि ये कोण जो कण है वो अधिकतम ऊंचाई पर रहेगा, एच मैक्स पे रहेगा, सबसे ऊंचाई पर रहेगा, तो यदि कण एच मैक्स पर है, एच मैक्स मतलब अधिकतम ऊंचाई पर है, तो क्या होगा बोलो, तो फिर अल्फा और बीटा का मान बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये रहेगा, यहां से कोण और यहां से कोण बराबर बना रहा होगा, तो उस समय आप क्या बोलेंगे, ऐसा है तो आप बोलेंगे अल्फा और बीटा का मान बराबर है। मान लीजिए कि ये फाई है, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये दोनों हो गए बराबर। तो अगर आपको फाई का कोण ज्ञात करना है कितना है वो, तो आप क्या लिखेंगे, टेन फाई प्लस टेन फाई बराबर टेन थीटा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 हो गया, 2 टेन फाई बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना था फाई, वो कोण कितना बना रहा है ये ज्ञात करना था, तो ये हो गया टेन थीटा बटा 2, 2 हो गया। अब यहां से फाई निकालना आपको, तो फाई बराबर टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। और किस प्रकार सवाल है ये, सवाल इस प्रकार है कि जब किसी कण को आप फेंक रहे हैं और वो प्रोजेक्टाइल बन रहा है, ठीक है, तो वो जब अधिकतम ऊंचाई पर होगा उस समय वो कितना कोण बना रहा होगा जहां से आपने फेंका था, तो वो क्या बनेगा, जितना आपने कोण फेंका था उसका टेन थीटा का आधा कर दीजिए, उसका टेन इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इस सूत्र को लगाएंगे और काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, सवाल करते हैं। तो सवाल में पहला सवाल है इस प्रकार कि पथ का समीकरण दिया गया है। ठीक है, एक वस्तु इस प्रकार चल रही है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में समीकरण दिया गया है पथ का। पथ का समीकरण क्या है, इस प्रकार है, पथ का समीकरण क्या है, y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। मैंने एक इस प्रकार ले लिया समीकरण। ठीक है, अब आपसे मैं क्या क्या जानना चाह रहा हूं, तो सबसे पहला चीज है थीटा का मान बताइए। थीटा मतलब किस कोण से उस प्रक्षेप को फेंका गया है। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करें, मतलब किस कोण से फेंका गया है।
कोण, फेंकने के समय जो कोण है, ठीक है। नंबर 2, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स, ये ज्ञात करना है, ठीक है। नंबर 3, परास, क्षैतिज परास, ठीक है ना, आपको रेंज निकालना है आर। नंबर 4, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u, ये बताना आप, ठीक है। ये सब है। तो देखिए इसको करने का सबसे सटीक तरीका क्या है, जो समीकरण है पथ का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ठीक है, ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन ये है। तो क्या होता है वो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आया था। इस इक्वेशन में जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आया था, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को देखो, कंपेयर करो, तो x के साथ a है, तो इसका मतलब tan थीटा का मान क्या है, a, तो थीटा का मान क्या हुआ, tan इनवर्स a। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा, अधिकतम ऊंचाई। अब इसमें देखो मैं आपको एक अलग से तरीका बताता हूं। जब कोई कण अधिकतम ऊंचाई में है तो उस समय y और x के मध्य जो भी समीकरण बैठ रहा है उसकी जो ढाल है, ढाल मतलब स्लोप, स्लोप जो है वो इस समय x एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप 0 होगा। तो अगर स्लोप 0 होगा तो यहाँ वाला जो x है, यहाँ से यहाँ तक का जो x है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y आएगा वही h मैक्स होगा, है ना। इस x को यहाँ रख दोगे तो जो y का मान आएगा वही क्या आ जाएगा, h मैक्स, यही तो y का मान आएगा। तो क्या करोगे, जब y का मान h मैक्स है तब dy बाई dx क्या होगा, 0, ये तो ढाल होगा ना। तो सबसे आसान हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, a, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस 2bx बराबर 0। तो x का मान क्या हुआ, a बराबर a बटा 2b, ठीक है। x का मान क्या हुआ, a बटा 2b। अब ये चीज को यहां रखोगे तो y आ जाएगा, तो y h, जब x a बटा 2b है तो y का मान यहां रख दीजिए h, 2x, x का मान यहां से रखिए a बाई 2b माइनस b, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, तो b और b कैंसिल हो गए, लघुत्तम ले लीजिए, 4b तो ऊपर आ गया 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या आ गया, a स्क्वायर बटा 4b, ये हो गया h का मान, ठीक है। अब परास निकालना है ना, रेंज कैसे निकलेगा, देखिए x का मान r होगा जब y का मान क्या है, 0, बहुत ही आसान हो गया ये। नंबर 3, जब y का मान 0 है तब x का मान r है, तो x का मान r रख दीजिए, तो y का मान है r, सॉरी y का मान 0 है, y का मान 0 है और x का मान क्या है, r, माइनस b,
x का मान क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये r और एक r हो गए कम, तो r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एक r कट गया, ये इधर आ गया, तो a बटा b हो गया, ठीक है ना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज भी हो गया। नंबर 4 प्रारंभिक वेग u निकालना है। अब u कैसे निकलेगा, u निकालना है आपको, तो u के लिए आपको इस समीकरण को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का साथ क्या है माइनस ये है, तो माइनस के साथ क्या है ये माइनस बी है, इसका मतलब ये b का मान हो गया, ये इतना पूरा क्या हो गया b का मान हो गया। तो कैसे लिखोगे g बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर b हो गया, ठीक है ना। तो देखो u निकालना है लेकिन cos थीटा भी यहाँ पर है, तो cos थीटा को कैसे हटाएंगे, तो उसको हटाने के लिए आपको ये tan थीटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करें, देखिए tan थीटा इतना है, तो याद करो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू सेक, सेक मतलब 1 बाय कॉस, ये क्या बना 1 बाय कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। या 1 बाई कॉस स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो u का मान इधर u को यहां ले जाइए, इसको यहां ले आइए, तो g बाई 2 b कॉस स्क्वायर थीटा बराबर u स्क्वायर, सही है, ये यहां तक u स्क्वायर। अब u कैसे निकालना है रूट करके, लेकिन यहां देखिए कैसे लिखना है जल्दी से। cos 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस ए स्क्वायर, तो g 1 प्लस ए स्क्वायर बटा 2b, और इसका आपको ले लेना है रूट, तो ये बन जाएगा u। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट यहाँ से मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी समीकरण इस प्रकार दिया जाए उसको इस समीकरण से मिलाकर आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो क्या क्या सीखा हमने सीखा जब कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होता है उस समय x का मान या अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए इसका जो ढाल होगा डिफरेंशिएशन उसको 0 कर दो, ठीक है ना, तो निकल आएगा एच मैक्स। एक चीज सीख लिया हमने। उसके बाद रेंज निकालना है परास, तो परास निकालने के समय हमने क्या सीखा कि x का मान जब परास होगा उस समय y का मान 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 डाल के x का मान निकाल लीजिए, तो ये आ गया एच मैक्स, ये आ गया रेंज। उसके बाद नंबर 4 है, ये नंबर 4, इसके लिए क्या किया मैंने, इस समीकरण को इस समीकरण के साथ मिला के इसके सापेक्ष जो एक्स स्क्वायर का जो भी इसके साथ गुणा है उसको उसके बराबर कर दिया, ठीक है, तो b के बराबर हो गया। तब यहाँ cos थीटा भी नहीं पता, तो यहाँ से tan थीटा के मान से इसको cos थीटा निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो 1 बाय cos थीटा का मान क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर, रूट ले लीजिए तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में? और सवाल करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए यहाँ पर एक विमान है जो लड़ाकू विमान है, और ये लड़ाकू विमान इस प्रकार आगे बढ़ रही है ऐसे, है ना। इसकी वेग है v बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ऐसे आगे बढ़, ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है कांस्टेंट, इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पर एक तोप है, ठीक है, यहाँ पे एक तोप है, और ये तोप
को फिक्स किया हुआ है, बांध के रखे हुए हैं, और इस तोप से उसको गोली मारना है, ठीक है ना। इस प्रकार तोप है, ठीक, ऐसा है कुछ। अब इस तोप के यहाँ से निकलने का जो वेग है वो है 200 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो आपको बताना है कि ये जो तोप आपने रखा है यहाँ पे वो कितने कोण पे रखा जाए, पहला सवाल तो ये है। और इसमें क्या दे रखा है कि ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। तो आपको बताना है कि यदि यहाँ का जो बम है, बम वो जाकर उस विमान को मारे, हिट करे, तो उसके लिए क्या क्या पैप, तो वो हिट कर रहा है, मतलब दिया गया है कि वो उसको मार दे रहा है। तो आपको बताना है थीटा का मान बताइए सबसे पहले। दूसरा चीज आपको बताना है कि किस समय, है ना, समय का मान ज्ञात करना है कि किस समय वो उसको मारेगा। और नंबर 3, कहाँ मारेगा, x एवं y। x का मान मतलब इस दिशा में कितनी दूरी होगी, और y का मान, y तो चलो h ही होगा, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। और नंबर 4, यदि इस विमान को बचना है, ठीक है, यदि इस विमान को बचना है तो वो कितना ऊपर उड़े, कितना ऊपर उड़े कि वो कभी भी ये तोप मार ना पाए, ठीक है ना। तो h का मान ज्ञात कीजिए ताकि तोप से बचा जा सके, समझ में आया सवाल क्या क्या है। सबसे पहले एक कोण बताना है, ये कोण फिक्स है, ठीक है ना, इसके लिए फिक्स है इस सवाल के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या समझना है यहाँ पर, इस प्रकार के सवाल में जब भी कोई किसी को हिट करता है, मारता है, तो उस समय क्या बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो कैचिंग प्रॉब्लम बताया था, है ना, कि अगर किसी को ओवरटेक करना है, एक गाड़ी दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, या एक गाड़ी में बैठा हुआ आदमी या किसी में भी चलता हुआ आदमी दूसरे को पकड़ रहा है, तो पकड़ने के लिए या ओवरटेक करने के लिए क्या होना चाहिए, या मिलने के लिए वो मिल जाए, या कोलिजन होने के लिए, सबके लिए, टक्कर खाने के लिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, x या y कोऑर्डिनेट समान होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी स्थिति समान होनी चाहिए, ना कि वेग, ठीक है। तो आपको इसको किस प्रकार से देखना है, ये ऐसे देखना है कि ये ऐसे आपने फेंका था, तो ये ऐसे ना जाकर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो 2 बार आएगा, ये 2 बार इसको मारने का मतलब मार सकता है। तो सबसे जो छोटा वाला समय है वो ज्ञात करना है आपको। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहां से यहां की इसकी दूरी हो गई x, ठीक है। तो इसकी x और इसकी x समान होगी, बराबर होगा, है ना। तो देखते हैं, तो x प्लेन का और x तोप का, इसको टैंक लिख देते हैं, दोनों का बराबर होगा। तो प्लेन का क्या होगा, तो v इंटू टी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, x टैंक का क्या होगा, इसके 2 घटक ले लीजिए, इसका 2 घटक ले लीजिए। तो u का इधर क्या आ गया, u cos थीटा, ठीक है ना, u cos थीटा, और इधर क्या आ गया इसका, u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। तो इस दिशा में आप क्या लिखेंगे, x u cos थीटा, u cos थीटा को t से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये t और ये t कैंसिल हो गए, क्योंकि सेम समय की बात होगी ना। जैसे आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए, मान लीजिए टॉप मारा, घड़ी आपने चालू कर दिया, तो दोनों जब इसको मारेगा उस, और जब ये पहुंच रहा है, दोनों का समय तो एक ही होगा ना, एक ही क्षण में दोनों हिट करेंगे, तो दोनों का टाइम मैंने सेम लिया और इसको काट दिया। अब v का मान क्या है, 100, u का मान क्या है, 200 इंटू कॉस थीटा।
तो इधर जाके क्या हो गया 1/2, तो cos थीटा का मान क्या होगा 1/2, तो थीटा का मान क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा तभी वो उसको मार सकता है। नंबर 2, समय आपको ज्ञात करना है। समय, तो समय कैसे निकालेंगे? तो समय के लिए देखिए इसमें आप रखेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है। तो एक चीज और देख लो, ये उतने समय में जितने समय में यहाँ पहुंचा उतने समय में ये ऊपर भी पहुंच रहा है, तो ऊपर उसको h यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर भी जाना है। तो इस समीकरण को लगा दीजिए। तो अब y अक्ष में पढ़ेंगे, अब y अक्ष में पढ़ेंगे। ठीक है, तो y अक्ष में लगाएंगे s ut माइनस हो जाएगा यहाँ पे gt स्क्वायर। ठीक है, मतलब एस वाई यू वाई और ये ए वाई है। ठीक है, तो ए वाई मतलब जी है, तो ये ऊपर की ओर मैंने प्लस मान लिया है, तो ये 1000 हो गया मीटर। यू वाई क्या होगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा क्या होगा 200 साइन 60, साइन 60 का मान क्या होगा साइन 60 मतलब 3/2 है ना, साइन 60 होगा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे 0 0 0 काट लेंगे और सबको इधर ले आएंगे। अच्छा 2 को भी भेज दो इधर, तो 2 2 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या बन गया, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 और इधर 2 से गुणा कर दो, सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये क्या बन गया माइनस 20√3t प्लस 200 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो लगाना पड़ेगा माइनस बी है ना प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 20√3 का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो 2a कितना हो गया बस 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे, x एंड y। अब x निकाल सकते हो ना, x क्या होगा u cos थीटा को t से गुना करना है। मान लीजिए इसके दोनों ही रूट पॉजिटिव आ गए, ठीक है, तो आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसके 2 आंसर आ गए t1 और t2, तो जो छोटा समय है वो लेना होगा, क्योंकि उस समय ये यहाँ पर पहले जाके मारेगा। ठीक है ना, दूसरे बार वाला नहीं लेना, पहली बार वाला जो हिट करना है वही है सवाल में। सवाल में यही है कि पहली बार कब हिट कर रहा है, तो पहली बार ही वो मार दिया तो उसके बाद तो रहा ही नहीं ना विमान, वो तो फट गया, तो दूसरी बार घूमकर वापस भी आएगा तब भी नहीं मिलने वाला उससे। ठीक है, तो इसमें आप T1 रखेंगे, और T1 क्या है, T1 है छोटा समय, छोटा समय। नंबर 4, अब h का मान ज्ञात करना है, और इस प्रकार होना चाहिए h का मान कि वो कभी भी ना मार पाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब विमान इसके रेंज के भी ऊपर उड़ रहा हो। ठीक है ना, रेंज के ऊपर उड़ रहा हो, रेंज के ऊपर। तो रेंज पता कर ले, या एच मैक्स के ऊपर, सॉरी, ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, इसकी जो ऐसे अधिकतम ऊंचाई है उससे भी ऊपर उड़ रहा हो या जस्ट ऊपर उड़ रहा हो, तो वो उसको कभी नहीं मार पाएगा। तो एच मैक्स ज्ञात कर ले, तो एच मैक्स क्या होगा u साइन थीटा, तो u स्क्वायर बाई 2g, यही होता है। तो u का मान क्या है, u का मान है 200, तो 200 का स्क्वायर, और साइन 60, तो साइन 60 हो गया √3/2, 2 का स्क्वायर हो गया 4/2g। ठीक है ना, तो 20। प्यारे बच्चों,
जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। और 20 कैंसिल हो गया तो एक 10 यहाँ पर है ना, 10 है यहाँ पर, समझना बात को। 20 को काटा है मैंने, एक 10 यहाँ पर है। अब कैसे करेंगे, 4 से काट लें तो 4 एक बार में, 4 50, तो एक इसके साथ भी आ गया, तो 5 दिया 1500 मीटर। इसका मतलब अगर 1.5 किलोमीटर ऊपर उड़ता, 500 मीटर और ऊपर आ जाए, तो 1.5 किलोमीटर ऊपर अगर उड़ेगा तो कभी भी ये तोप उसको मार नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो ये बात है। इसीलिए जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, वो बहुत ही ऊपर उड़ रहे होते हैं, ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं रहते, क्योंकि वो जो तोप है उसकी वो जो सूंड जैसी होती है, वो एक सीमित कोण तक ही रह सकता है ना, उसको बहुत ऊपर ऐसे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए दूसरा कुछ होगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया जिसमें बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे मिक्स कर रखी है। ठीक है, अब अगर एक और कंसेप्ट देखते हैं इसमें, फिर उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट देखिए, ये भी मैं वहीं से निकाल रहा हूँ जो 1 डायमेंशन में हमने पढ़ रखा है ना, एक विमा में जो मैंने पढ़ाया था 1D में, वही यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। देखिए क्या है वो, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या जानकारी दे रहा हूं मैं कि एक वर्टिकल हाइट जो देख रहे हो ना, सेम वर्टिकल हाइट वो 2 बार क्रॉस करता है, देख लो। ठीक है, यहां से यहां तक देखो तो ये वाली ऊंचाई 2 बार क्रॉस कर रहा है, सेम वर्टिकल हाइट, लंबवत दूरी जो है वो 2 बार क्रॉस करता है। तो ये h है, तो ये भी h ले लो। तो मान लो यहाँ पे t1 समय पर वो निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब पहुंचा तो t2 टाइम पे पहुंचा। ठीक है, अपने इसको u वेग से फेंका और थीटा कोण से। ठीक, तो सेम हाइट 2 बार पहुंचता है। तो मैंने क्या क्या जानकारी दिया, समय का ज्ञान दिया आपको कि ये t1 टाइम पर यहाँ है और t2 टाइम पर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। क्योंकि ये सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम t1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम t1 होगा। मतलब ऊपर जाने का समय और वही नीचे आने का समय समान होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं इस समय से क्या क्या निकाल सकता हूँ वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, SY बराबर UI t माइनस या प्लस हाफ AY t स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर मैंने प्लस मान लिया है, तो इसके 2 घटक होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ऊपर SY हो गया h। ठीक है, UI क्या हो गया, इस दिशा में u साइन थीटा t, और AY क्या हो गया, माइनस g t स्क्वायर। ठीक है, अब सभी को इधर ले आइए, तो हाफ GT स्क्वायर माइनस u साइन थीटा t प्लस h बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये एक क्या बन गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसमें इसके मान को क्या लोगे आप, इसको क्या मान सकोगे, ये बन गया a। ठीक है ना, इसको मैं कर रहा हूँ इस प्रकार, ax स्क्वायर माइन प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये वाला पूरा क्या हो गया, ये बन गया b, और ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया c। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा है गणित में,
सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स। तो मान लीजिए कि इसके दो रूट्स आए, किसमें क्वाड्रेटिक है, टाइम में क्वाड्रेटिक है। तो मान लीजिए इसके दो क्वाड्रेटिक, दो इसके रूट्स है। एक रूट क्या है t1 और दूसरा रूट क्या है t2। ये वही t1 है जो यहाँ और यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब h हाइट, s बराबर h, sy बराबर h 2 बार आ रहा है। कब कब आ रहा है, t1 समय पे, t2 समय पे। तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे और ये दो हो गए t1 और t2, ठीक है। अच्छा, तो सम ऑफ रूट्स कैसे लिखोगे, t1 प्लस t2 लिखोगे, है ना। इसके दो रूट्स हैं, यही रूट है अल्फा बीटा वाला जो चल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस यू, और एक माइनस लगा दिया तो प्लस हो गया। तो यू साइन थीटा बाई ए का मान क्या है, हाफ जी। तो हाफ जी करोगे तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, 2 चल जाएगा ऊपर। तो ये क्या बन गया, 2u साइन थीटा बटा जी। लेकिन ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या होता है ये, यहाँ से यहाँ जाने का ये तो टाइम होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये पूरा क्या हो गया, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इसका मतलब कोई भी वर्टिकल हाइट के दो टाइम दे दिए जाए, तो उन दोनों ही टाइम का जो योग होता है जब जोड़ोगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उड्डयन काल होता है, ठीक है ना। तो इन टाइम को जोड़ने का जो समय आएगा वो उड्डयन काल कहलाएगा। अच्छा ठीक है जी, समझ में आ गया मुझे। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे आप क्या निकाल सकते हो, देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इन रूट का गुणनफल। तो गुणनफल करने से क्या होता है, t1 t2 बराबर c बटाई, c का मान क्या है, देखिए c का मान क्या है h, और a का मान क्या है हाफ जी। तो चलो इसको लिखते हैं। वैसे यहाँ अल्फा बीटा लिखना चाहिए था मुझे, अल्फा बीटा, ठीक है। अब t1, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे t1 t2 बराबर c का मान क्या है h, और इसका मान क्या है हाफ जी। इसको इधर भेज दो तो h का मान क्या आ गया, हाफ जी t1 t2, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ सूत्र हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए कि दो समय को जोड़ोगे तो उड्डयन काल आ जाएगा, और वो ऊंचाई कैसे निकालोगे, दोनों ही समय को हाफ जी से गुना कर दो, ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसी में ये पूछ लेता हूँ आपसे कि इन दोनों ऊंचाई के बीच क्षैतिज दूरी d है, ठीक है, d है। तो d को कैसे निकालोगे, d लिखते हैं। तो d लिखेंगे, d बराबर ये वाली दूरी को, यहां से यहां की दूरी को यहां से यहां की दूरी से घटा देंगे। तो इसको x2 लिख लीजिए, इसको x1 लिख लीजिए। तो d का मान क्या होगा, d का मान होगा x2 माइनस x1, सही है। अब x2 का मान क्या होगा, x2 का मान होगा u cos थीटा t1, नहीं t2, x2 की बात कर रहे हो ना, तो x2 तो यहाँ तक आ गया, है ना, यहाँ तक आ गया। अब ये दूरी कैसे निकाला मैंने, तो इस वेग का घटक इस दिशा में ले लो u cos थीटा, उसको इस समय से गुणा कर दो तो x2 आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो u cos थीटा t2 माइनस u cos थीटा t1। अब इसमें से u cos थीटा को आप कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं दोनों ही समय का जो अंतर है उसको गुणा कर दें तो ये d निकल के आ जाता है, और ये d का मतलब दो वर्टिकल हाइट के बीच का डिस्टेंस। इसी रिजल्ट को कैसे सवाल में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए दो पोल है या दो दीवारें हैं, इस दीवार को आपको गेंद को फेंकना है, तो कम से कम आपको वेग या कोण का मान ज्ञात करना है कि इसको, इस दीवार को, दोनों ही दीवार को पार कर जाए। तो उसको आप यहाँ पे रिलेट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, ये t1 है, ये t2 है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब सवाल देखिए कैसा है इसमें। सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक दो दीवारें हैं, ठीक है ना, दो दीवारें हैं, उनको पार करने के लिए मैंने इस प्रकार फेंका है गेंद कि वो उसको जस्ट छूता हुआ निकल गया। ये हैं दो दीवारें, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे बना रखा है, ये दो दीवारें हैं और इन दीवारों के बीच जो दूरी है वो है 120 मीटर, ठीक है। अब क्या क्या जानकारी है, पहली बार जब वो दीवार को क्रॉस कर रहा है उस समय का मान है 2 सेकंड, और दूसरी बार जब पास कर रहा है तो उस समय है 6 सेकंड, ठीक है ना, 6 सेकंड। तो मान लीजिए इधर x और इधर y, तो क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहला मान ज्ञात करना है आपको h, अधिकतम ऊंचाई, ये दीवार की ऊंचाई क्या है पहला। दूसरा, कितने से आपने फेंका इसको, कितने से फेंका है, कितने कोण में फेंका है, ठीक है, ये y अक्ष है। ये है आपका सवाल। तो सवाल क्या निकालना है, सबसे पहला सवाल है h का मान ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई क्या है, उस दीवार की ऊंचाई क्या है ना। आपको दो अलग अलग समय दे दिया गया है, 2 सेकंड और 6 सेकंड दे दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, हाँ, कि आपको कोण और ये प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, ठीक है। थीटा का मान ज्ञात करें और नंबर 3 प्रारंभिक वेग का मान ज्ञात करें। नंबर 4 क्षैतिज परास ज्ञात करें, रेंज, ये पूरी दूरी क्या है ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ पूछा गया है। एच मैक्स भी पूछ सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई क्या है। अब आप कुछ भी बता सकते हो। तो कैसे करें इस प्रकार के सवाल को, तो देखिए, अगर आपको पुराने जो भी रिजल्ट्स हैं वो याद हैं तो कितने आसानी से इसको किया जा सकता है, वही सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो पहला सवाल, ये ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो h का मान क्या होता है, h होता है हाफ g t1 t2, देख रहे हो कितना आसान हो गया। तो हाफ g का मान क्या है, g 10 लेते हैं, t1 का मान क्या है 2 सेकेंड और दूसरा 6 सेकेंड। तो ये दोनों कट गए, कितना आ गया 60 मीटर। 60 मीटर ऊंची है ये दीवार है, दोनों दीवारें, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करना है, u और थीटा। अच्छा ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको दो बातें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, t1 प्लस t2, उड्डयन काल, है ना। उड्डयन काल भी मैं पूछ सकता था आपसे, उड्डयन काल क्या है। तो उड्डयन काल क्या लिखोगे, उड्डयन काल लिखोगे दोनों का योग, तो ये हो गया 8। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसका सूत्र तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है। इसका मतलब u साइन थीटा का मान क्या हो गया, g बाई 2, g उधर 2 नीचे है ना, तो ये 40 आ गया, 40। तो u साइन थीटा का मान क्या है 40, ठीक है। उसके बाद ये याद करो, ये क्या था, d था, और d कैसे लिखते थे, इसको d लिख लो, चलो ये d का मान है, दोनों ही दीवारें के बीच की दूरी। तो d कैसे लिखा करते थे, d होता था u cos थीटा t2 माइनस t1, याद आ रहा है, ये t2 ये t1, इसके बीच का जो दूरी है वो ऐसे निकालते थे। तो d का मान दे रखा गया 120, तो u cos थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। t2 का मान कितना है 6 सेकेंड और ये कितना है 2 सेकेंड, तो 6 में से 2 गया 4, 4 को इधर भेज दो तो 120 से 4 भाग हो गया, है ना। तो 120/4 u cos थीटा। तो u cos थीटा का मान क्या हुआ बच्चों, u cos थीटा बराबर 30, ठीक है, ये हो गया। तो ये है दूसरी इक्वेशन,
ये हो गई पहली इक्वेशन। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, u और थीटा। कैसे, भाग दे दीजिए। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे दें, तो भाग देने पे u और u कट गए, तो साइन थीटा बटा टेन थीटा क्या, कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या हो गया। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। 4/3, इसका मतलब थीटा कितना है, 53 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा का मान आ गया। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। अब थीटा का मान आ गया तो किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए तो u का मान आ जाएगा। तो चलो पहले वाले में रखते हैं। तो u साइन थीटा यानी कि u साइन 53 कितना है, 40। ठीक है, तो u का मान क्या हो गया, साइन 53 कितना होता है, साइन 53 4/5 बराबर 40। तो इसको काट लीजिए, ये 10 हो गया। तो u का मान 50 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो u भी आ गया, थीटा भी आ गया। ठीक है, तो u थीटा h। अब r का मान याद करना है। तो r के मान में एक बात छुपा हुआ है, क्या, कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने निकाला है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट को u cos थीटा से गुणा कर दीजिए, हो गया। नहीं तो फिर अपना सूत्र है ही, है ना। तो वो क्या है, u² sin 2 थीटा बाई जी। u भी पता है, थीटा भी पता है, सबको लगा दो, रेंज निकल आएगा। ठीक है, कोई भी एक काम कर सकते हो आप। तो मैं नंबर 4 को मैं इस प्रकार कर रहा हूँ, u cos थीटा को ओडियन काल से गुणा कर रहा हूँ। तो u cos थीटा को टाइम ऑफ फ्लाइट ओडियन काल से गुणा कर रहा हूँ। तो u cos थीटा कितना हो गया, 50 cos थीटा कितना है, cos 53 कितना हो गया, 3/5, है ना। चलो तो 50 गुना 3/5, और उड्डयन काल कितना है, उड्डयन काल है 2 + 6 8, है ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो इसको काट लो 10 बार में। तो 8 × 24 दें 240। तो परास का मान कितना आ गया, 36 परास, 240 मीटर। ठीक है, तो ये है सवाल। इस प्रकार के सवाल करने के लिए कुछ तरीका है, जो तरीका मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक, चलिए तो अगला देखते हैं। इसमें जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ ये वेग से लेना देना है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इस बात को कि किसी भी समय अगर ये है आपका प्रोजेक्टाइल इस प्रकार, तो प्रारंभिक वेग इस दिशा में है। मान लीजिए किसी भी t समय पर जो वेग है वो कहीं भी है, इधर कहीं पर है वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग मैंने दे दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों ही वेग के मध्य कोण, वेग के मध्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें। तो दो वेग मतलब किसी भी समय का दो वेग दिया जाएगा और उस समय आपको दोनों वेग के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सिखाया था वेग कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए एक वेग v1 आया, तो उसको कैसे लिखा आपने, तो i घटक और j घटक दोनों लोगे। तो ये हो गया i क्या होता है, u cos थीटा, i क्या, और इधर क्या लिखते हैं आप, प्लस u साइन थीटा में आपने घटाया, क्या घटाया, माइनस GT1। ठीक है ना, तो ये T1 ले लिया आपने।
और v2 मान लीजिए t2 टाइम पर है, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस g t2, ये हो गया j कैप। ठीक है, तो ये कैसे समझोगे, किसी t1 टाइम पे ये वेग है, किसी t2 टाइम पे ये वेग है। मान लीजिए t1 0 है, मतलब आपने प्रारंभिक की बात की है, प्रारंभिक की बात करोगे तो ये 0 हो गया, तो केवल u cos थीटा और u sin थीटा रह जाएगा। ठीक है, और किसी भी t समय पर माइनस जी टी होता है। ये कैसे आ रहा है, ये मैंने आपको बता रखा है, x और y बनवा के सिखाया था आपको। ठीक, अब इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है ना, कोण, इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो कोण कैसे निकालते हैं, अरे दो सदिश मिल गया आपको, तो दो सदिश के मध्य कोण कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से, है ना। तो कैसे निकालोगे, v1 डॉट v2 बटा मॉड v1 मॉड v2। ठीक है, ये हो गया, ऐसे निकालोगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों ही वेग का सदिश निकाल लेना है और सदिश को डॉट प्रोडक्ट कर देना है, कोण निकल आएगा। तो मैं इसी पे एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि समय बताएं t, मतलब समय का मान ज्ञात करें जब कोई भी प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य अपने प्रारंभिक वेग से लंबवत हो जाए। ठीक है ना, 90 डिग्री हो जाए। तो t का मान ज्ञात करें जब u लंबवत हो जाए v के। ठीक है ना, किसी भी प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, तो वो समय बताएं जब प्रारंभिक वेग के लंबवत अंतिम वेग, या किसी भी समय, जिस समय में वो वेग है वो समय बताए जिस समय अपने प्रारंभिक वेग से वो लंबवत हो चुका है। तो देखिए, इसी से मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये प्रारंभिक वेग था इसका, इस दिशा में। ठीक है, तो किसी भी समय यहाँ पर इसका अंतिम वेग है, तो ये ऐसे लंबवत हो सकता है, ये लंबवत हो जाए। ठीक है ना, तो ये प्रारंभिक वेग की दिशा हो गई, ये अंतिम वेग की दिशा हो गई, मतलब t समय पे इसकी वेग हो गई। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो u कैसे लिखोगे, u सदिश, इसको लिखोगे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ऐसे लिखोगे। और किसी भी t समय पर ये लंबवत हो चुका है, तो t समय पे आप अंतिम वेग कैसे लिखेंगे, तो t समय पे अंतिम वेग लिखते हैं इस प्रकार, u cos थीटा, i में कोई चेंज नहीं आया, प्लस u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, ये j कैप हो गया। समझ रहे हो, मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, x की ओर इस प्रकार लिख रहा हूँ और y की ओर इस प्रकार लिख रहा हूँ। y की ओर त्वरण है, g है, और वेग और त्वरण विपरीत दिशा में, और ऊपर की दिशा को मैंने धनात्मक माना है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। समझ रहे होगे, सब कुछ मैंने बता रखा है आपको, एक्स वाई अलग अलग बता रखा है। अगर कन्फ्यूजन है तो पुराने लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं, जहाँ मैंने प्रोजेक्टाइल शुरू किया था या 2 डायमेंशन शुरू किया था। ठीक है, चलो, तो अब अगर लंबवत है, तो लंबवत है तो थीटा का मान क्या हो गया, थीटा मतलब अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये थीटा नहीं होगा, इसको अल्फा कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थीटा लिख लिया गया है, तो इसको अल्फा कर लो। तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 बराबर u डॉट वी बटा मॉड u मॉड v। तो ये चीज़ तो 0 हो गया, इसका मतलब आपको u और v को डॉट करना है और इसको 0 कर देना है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को डॉट करते हैं, तो u डॉट v बराबर 0। तो ये इसके साथ हो गया, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ, अब ये इसके साथ करो गुणा, तो इसके साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, u साइन थीटा को इससे किए तो बन गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये इसके साथ गुणा होगा माइनस जी टी यू साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, तो आपको t का मान ज्ञात करना है, तो इसको भेज दीजिए इधर और इसे भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तो जी यू साइन थीटा से भाग कर दीजिए,
या यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर को पहले कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ गया बताइए, इधर आ गया जी यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, चलो अब यहाँ से t निकालना है तो जी यू को उधर भेज दो, और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके क्या बन गया 1। तो t का मान कैसे निकालेंगे, t का मान निकालेंगे u स्क्वायर, ये u स्क्वायर है और ये पूरे को भाग दे दीजिए, तो इधर आ जाएगा जी यू साइन थीटा। ठीक है, तो u और u कट गए, तो कितने समय में वो लंबवत हो जाएगा, u बटा जी साइन थीटा। ठीक है, यदि समय का मान u बटा जी साइन थीटा है तो उस समय वो अपने प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाएगा। ये सवाल इस पे मैंने मिला दिया। ठीक है, यदि 60 डिग्री पूछा जाता तो क्या करते, अल्फा का मान 60 रख देते, फिर इन दोनों को डॉट करके का परिमाण रख देते, अपना अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वेग से लेना देना अगर सवाल होता है तो इस प्रकार करते हैं। ठीक, अच्छा जब ये यहाँ पहुँचता है ना, ये भी समझ लो वेग से, जब ये इस यहाँ पे पहुँचेगा तो जितने से आपने फेंका था, मान लीजिए थीटा से फेंका था, तो थीटा से ही यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, और कोण पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हैं, tan फाई याद आ रहा है आपको, tan फाई वी वाई बराबर वी एक्स। ठीक है, तो सब कुछ कोण वगैरह मैं बता रखा हूँ, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको आपको समझना था। ठीक है, चलिए एक लास्ट रिजल्ट देखते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब देखिए एक और रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए इस प्रोजेक्टाइल की बात ही कर रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप औसत वेग बताएं जब वो यहाँ से शुरू किया था और जब बिल्कुल अधिकतम ऊंचाई पर पहुँच गया, तो एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। कब, जब इनिशियल है यहाँ पर और ये फाइनल है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई पर है, उस समय आपको बताना है औसत वेग। ठीक है, औसत नंबर 1 औसत वेग। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी, कहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, कैसे करें इसको, तो देखिए इसको आपने ऐसे फेंका था u वेग से, ठीक है ना, थीटा मान से फेंका था, तो एक बात समझ लो, आपको निकालना क्या होता है, औसत वेग कब से कब, फ्रॉम O टू H। तो ये O है, ये H है। ठीक है ना, यहाँ तक, या H ना लेकर मैं क्या ले लेता हूँ इसको, A ले लेता हूँ, A, तो O टू A। ठीक है ना, ये है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक से अंतिम दिशा की ओर जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है सीधी रेखा में। ठीक, तो ये ऊंचाई आपको पता है ना, ये क्या है, तो h है, और ये पता है आपको, ये क्या है, ये r बटा 2 है, यहाँ से यहाँ तक r बटा 2, टोटल r हो गया, r मतलब 36 परास। तो परास का आधा और अधिकतम ऊंचाई दूरी, इन दोनों का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये क्योंकि 90 डिग्री है। तो विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया OA, और वो कैसे निकालोगे, तो r बटा 2 का होल स्क्वायर और h का स्क्वायर, ये हो गया विस्थापन। और उसको समय से भाग दे दोगे, समय कितना होगा, उड्डयन काल का आधा समय। उड्डयन काल निकाल लोगे ना, कैसे निकलता है, 2u साइन थीटा बटा g। ठीक है, तो 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दे दोगे तो औसत वेग आ जाएगा, v एवरेज जो भी डिस्प्लेसमेंट आया बटा t बता दो।
ठीक है ना। कब? जब ये अधिकतम ऊंचाई में। एक और रिजल्ट याद रख लो, मान लो ऐसे इन दो बिंदु के बारे में बोला जा रहा है 1 और 2 जो कि बिल्कुल क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। तो कभी भी इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल दो पॉइंट होगा ना, तो औसत वेग 1 से 2 बिंदु, इस बिंदु पर अगर पूछा जाए तो औसत वेग क्या होता है? u cos थीटा होता है। ठीक है, बस इतना ही है। और ये दो रिजल्ट्स बस आपको याद रख लेना है। तो इस लेक्चर में हमने जो जो सीखा वो आपको नोट डाउन करना है, इसको रिवाइज करना है। अब आगे के रिजल्ट में हम ये देखेंगे कि अब ग्राउंड से ग्राउंड नहीं गिरेगा। जैसे ग्राउंड में फेंका आपने और ग्राउंड पे आके गिर रहा है, अब वो ग्राउंड से ग्राउंड नहीं गिरेगा, आप फेंकेंगे कहीं और, पहुंचेगा कहीं और। ठीक है, तो वो अगले केस के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर। ठीक है, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।